लक्ष्मण कह रहा है कि सुनमुन बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरे अपमाने। संतों से भाषा जो उसकी है वो अपमानयुक्त है। क्या निवेदन की भाषा भी अपमानयुक्त हो सकती है? विचार करें। और लक्ष्मण ने कहा कि बाबा जान लेते जयमाल देखकर। बाबा कभी गए नहीं या बाबा का विवाह हुआ नहीं। अच्छा, लक्ष्मण का विवाह हुआ है? बाबा का विवाह नहीं हुआ तो बाबा नहीं जान पाए, इसका मतलब लक्ष्मण का विवाह हुआ है, ये तो जान गया। अगर इसका विवाह नहीं हुआ तो फिर ये कैसे जाना? अगर विवाह होने से ही जाना जाता है तो जिसका विवाह नहीं हुआ वो नहीं जाना। और रही बात हमारी, तो बेटा तुम्हारी बहन होगी अगर कोई कुमारी तो बात बन जाएगी हमारी। इनकी एक बहन शांता हमारे मौसेरे भाई को ब्याही है। अब अगर इनकी दूसरी होगी तो हमें भी अवसर मिलेगा जयमाला डालने का। लक्ष्मण की बात तो सुनिए है। और एक बात इसने कही कि बहु धन हुई तोरी लड़काई। अच्छा, इसने बचपन में बहुत सारी तोड़ी। इसका कितने बार विवाह हुआ? कितने बार विवाह इसका हुआ? इसने तो बहुत तोड़ी। या तो एक ही टूटा, एक ही बार में विवाह हो गया। इसने बहुत तोड़ी तो इसका बहु बार विवाह हुआ। इसका मतलब ही साफ साफ है कि इसने जो तोड़ी और यहां जो टूटा उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अन्यथा इसके भी विवाह हुए होते तो मैं मान लेता धनुही और धनुष दोनों समान। बहु धनुही तोरी लड़काई। और बेटा उत्तर ऐसा है कि लड़काई की उम्र होती है 5 वर्ष। व्यास जी संभाले कि जन्म महोत्सव देखूं जाई और 5 वर्ष कहाँ रहे लो भाई। 5 वर्ष की होती है कि लड़काई जगह जगह फिरे और तह तह संग उड़ाओ और जूठन गिरे अजरिमा सो उठाए कर खाओ। काकुसुंड जी भगवान के पीछे पीछे लड़काई में उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनके हाथ से जो जूठन गिरती है उसे उठाकर खाते हैं। तो लड़काई की अवस्था होती है 5 वर्ष। और 5 वर्ष का जो बालक होता है उसके अपराध क्षम्य होते हैं। एक बार एक चर्चा आई कि ऋषि मानव को 5 वर्ष की उम्र में ऋषि मानव को एक राजा के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया। जब वो यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा अपराध क्या था? तो यमराज ने बताया कि तुम्हारे द्वारा 5 वर्ष की उम्र में एक कीड़े को भाले से बेच दिया गया था। उस अपराध के द्वारा तुम्हें ये सजा मिली है। तब मानव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि बोले लड़काई का अपराध क्षम्य होता है। तो वहां उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अगले कालखंड में जाकर दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा हर पल पल पर दासी पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया जाएगा। वो आगे कालखंड में विदुर के रूप में पैदा होंगे। तो 5 वर्ष की जो उम्र होती है उसके अपराध हमेशा क्षम्य होते हैं। इसलिए बेटा तुम्हारे अपराध क्षम्य रहे। और सीधा सा उत्तर है कि जो लड़का कछु अचगर करेगी तो गुरु पितु मात मोद मन भरई कि करगह केस करे जो घाता तो है तो तारे माता। यदि लड़काई में बालक अपनी माता के बाल पकड़कर खींचता है उसके थप्पड़ मार देता है। अगर ऐसा 16.5 वर्ष का बालक अगर माता के बाल खींचे तो थप्पड़ मारे तो बताओ सेवा होगी कि नहीं होगी? हैं? सेवा होगी? ये कह रहा है कि बहु धन हुई तोरी लड़काई। और इसका एक अंतिम में बात आई कि एक धन पर ममता कई हेतु। तो बेटा संतों को ममता नहीं होती। ममता
अंधेरी काली रात है, ममता तरुण तनी अंधियारी। ममता अंधेरी रात है और मेरा जो आगमन हुआ है वो सूर्य के समान हुआ है। आए भ्रकुल कमल पतंगा। सूर्य दिन और रात कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुलसी कबू न रह सके रब रजनी एक थम। तो इतना ही मेरा उत्तर है कि मेरी धनुष के प्रति ममता नहीं है, मेरी आस्था है, मेरा समर्पण है। ममता तो होती जो मेरा धनुष होता। ममता शब्द में मम्मा ने मेरा ता समुच्चय बाकी अभ्यय लगा है, तो जहां मेरा शब्द प्रदर्शित होता है वो ममता का भाव होता है। यहाँ ये धनुष मेरे पूज्य गुरुदेव का है। गुरु के प्रति ममता नहीं होती, गुरु के प्रति आस्था होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, समर्पण होती है। अस्तु मेरा निर्देश है जी, रे बालक कालबस बोलक तो ही संहार, धनु ही संत प्रार्थन विदित सकल संसार। बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। एक बार जोरदार भार्गव परशुराम जी के सम्मान में तालियां हो। देखिए, अगर आप लोग हैं तो हमारा मूल्य है श्रोता वक्ता, एक कहने वाला एक सुनने वाला। अच्छा, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कहने वाला कि सुनने वाला? सुनने वाला। तो सुनने वाला श्रेष्ठ है। आप है तो हमारा मूल्य है। आपके अभाव में हमारा कोई मूल्य नहीं, इसलिए स्वागत है, सम्मान है। तालियां इसलिए कि ये राम कथा है, कथा के रूप में श्री राम जी की लीला है। और ये तालियां इसलिए हैं कि राम कथा सुंदर कर ताली, तो संशय विहग उड़ावन। जीवन रूपी वृक्ष पर जब संशय रूपी पक्षी बैठता है तो तालियां ही बजाकर उड़ाया जाता है। इसलिए आइए संशय को निवारण करने हेतु बढ़िया चर्चा भार्गव ने रखी। हमने बात केवल की थी कि जयमाल, विवाह की तो चर्चा ही नहीं की। केवल ये बात थी कि जिसने धनुष तोड़ा है उसके गले में जयमाला डाली गई। अच्छा, जयमाला क्या विवाह को प्रदर्शित करती है? ना, जयमाला किसे प्रदर्शित करती है? किसी विश्व विजयी को, पताका को। जैसे कर सरोज जयमाल सुहाई, तो जयमाल में क्या सुहावना है? बोले विश्व विजय शोभा जय छाई। सुहावनी बात यह है कि उसमें विश्व विजय की शोभा समाहित। विवाह से कोई तात्पर्य नहीं, ये तो जयमाल है। अच्छा, जयमाल बनाई काहे की जाती है? किसकी जयमाल बनती है? अच्छा, जयमाल जिसने देखी ना हो तो कैसे पहचानेगा? विवाह की बात आपने रखी, विवाह की तो चर्चा ही नहीं थी, विवाह की कोई चर्चा नहीं। जयमाल आपने कहा इसका मतलब लक्ष्मण का विवाह हो गया ना, नहीं हुआ। लेकिन जयमाला देखी, जयमाला देखी महाराज। तो जयमाला की विशेषता है किसी शोभा को प्राप्त करना, किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना। जैसे जनक जी ने कहा जो धनुष तोड़ेगा उसे प्राप्त क्या होगा? कुंवर मनोहर विजय वाली और कीरत अति कमनीय। ऐसी कीर्त मिलेगी जो कमाई नहीं जा सकती। ऐसी कीर्त प्राप्त होगी जो धनुष तोड़ेगा। तो इसलिए जयमाला उसे डाली गई है, कोई विजय उसने प्राप्त की है। महाराज, आपने कहा विवाह, और लक्ष्मण जी के अगर कोई बहन हो तो हमारा भी विवाह करा दिया जाए। एक ही थी, उसकी हो गई, क्यों? अब कहां से लाए? अगर इच्छा हो तो कुछ विकल्प हो जाता है। विवाह करना उचित है, अनुचित नहीं है। विवाह जीवन में बहुत उचित है। विवाह के बंधन में जो बंधते हैं, दाम्पत्य जीवन के पाणी ग्रहण संस्कार के बंधन में जो बंधते हैं, उचित है। भगवान शंकर सा बैरागी, संसार से विरक्त, पर्वतों में रहने वाले, शिखरों पर चलने वाले, रहने वाले, तपस्या करने वाले, समय आया तो ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज निज नैनन देखूं चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। महाराज, आपका विवाह देखो। तब विवाह उत्तम है, इसलिए भगवान शंकर ने किया। विवाह उत्तम है, इसलिए हमारे पिता ने किया। विवाह उत्तम है, इसलिए आपके पिता ने किया। तो विवाह अनुचित तो है नहीं, नैतिक और धार्मिक होता है विवाह। इसलिए विवाह महाराज
चलिए, बढ़िया सुंदर बात रखी आपने। अब जैसे कहा जाए जानकी अथवा सीता, तो सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी से, पृथ्वी में भी कहां से? घट से। एक घट से निकली, घट का द्वार खोल कर। अब घट से जन्म केवल जानकी का नहीं हुआ, और भी ऐसे तपस्वी हैं, और भी ऐसे प्रखर विद्वान संत हैं जिनका जन्म घट से हुआ। किस किस का जन्म हुआ? तो आचार्य जी वाणी प्रमाणित करते हैं इस आधारभूत ग्रंथ में। बोले वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी नारद अगस्त जी का जन्म भी घट से हुआ। निज निज मुखर निज होनी, अपने अपने मुखारविंद से अपने अपने जन्म का वृतांत वर्णन किया। तो महाराज ऐसे उन ऋषियों का जन्म हुआ घट से, और उसी घट से जानकी का जन्म हुआ। तो सीधा सीधा भाई और बहन का संबंध हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा विचार करें, जिसने धनुष तोड़ा है वो क्या है, इस पर भी जरा चिंतन करते चले। आपने कहा संतों की बात को सुनकर मुस्कुराना। हमने केवल सुने मुनि के वचन। अच्छा, ये प्रमाणित किया जाता कि संत वचन सुने तो थोड़ा और गंभीरता से परिचय देते। हम मुनि वचन सुने। अच्छा, संत के विषय में जो आपने रखा, तो संत के जीवन में महाराज कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका एक प्रमाण हम आपको सेवा में रख दें कि संत के जीवन की परिभाषा क्या है। जरा संगत आप करिए तो बताएं। और नहीं रागी न लोभिना मान मदा। संत के जीवन को जरा समझिए। संत केवल चंदन लगाने से संत नहीं होता, संत केवल वस्त्र रंगने से संत नहीं होता, संत केवल दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं होता, संत केवल माला घुमाने से संत नहीं होता। संत के वास्तविक जीवन का दर्शन कीजिए। हमारे ग्रंथ में आचार्य जी ने वर्णित किया है, नहीं रागी न लोभिना मान मदा। अरे तिनके सम वैभव पाप विदा। जिनके जीवन में राग नहीं, लोभ नहीं, मान नहीं, अभिमान नहीं, तिनके सम वैभव पाप विदा। आपत्ति और प्रसन्नता दोनों बराबर है। तिनके सम वैभव पाप विदा। और यही ते तब सेवक होते मुदा। मुदा माने प्रसन्न। जिसके जीवन में ऐसा भाव आ जाए, कोई अंतर नहीं तो प्रसन्नता तो रहेगी। चाहे कोई अपमान कर दे तो भी प्रसन्न, और चाहे कोई सम्मान कर दे तो भी प्रसन्न। यही ते तब सेवक होते मुदा। और मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर ने मुलिए। पद पंकज सेवत सुधिये। कर प्रेम निरंतर ने मुलिए। पद पंकज सेवत सुधिये। सम्मान निरादर आदर ही। जिसके जीवन में निरादर आदर सम हो जाए उसका नाम संत। सम्मान निरादर आदर ही। और सब संत सुखी विचरत। ऐसा व्यक्तित्व चाहे कहीं चला जाए, सभी स्थिति में खुशहाल है। तो हमारा संत की परिभाषा अलग है। सुने मुनि के वचन, इसलिए मुस्काने लखन। और मुस्कुराना अगर लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है तो महाराज गलत लगता है। क्या मुस्कुराना अपमान है? हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया, बेटा फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, और मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर खुश हुए तो क्या हुए, मिलकर खुश हुए तो क्या हुए। बिना मिले रिश्ते निभाना
जिंदगी। तो महाराज हम मुस्कुराए हैं, मुस्कुराना आपको लग रहा है अपमान है, अपमान का कोई भाव नहीं है। और जहां तक आपने कहा बालक ऐसा करता है, बालक 5 वर्ष का होता तो लड़काई करता है, तो बालक महाराज लड़काई केवल और भी कुछ करता है। जैसे जब बालक छोटा होता है लड़काई, तो अपने सिर पर धूल डाल देता है, बालक है, स्वभाव है, तो कोई अपराध नहीं कहा जाता, बालक है, धूल डालता है। और वही बालक जब गुरु सदन में जाता है, दीक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षित हो जाता, दीक्षित हो जाता, विद्यावान हो जाता है, तो क्या धूल डालना बंद कर देता है? ना, धूल डालता है, लेकिन धूल का अंतर कर देता है। फिर वो साधारण धूल नहीं डालता, फिर वो कौन सी धूल डालता है? तो प्रमाणित किया गया, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, गुरु चरणों में लगी हुई धूल को अपने सिर पर डालता है, जो भी डालता है उसका प्रभाव तो तेजन सकल विभव बस करही, उनके संसार का समस्त वैभव उनकी करतलगत आता है, मुट्ठी में आ जाता है। ये धूल का प्रभाव है। और महाराज अगर कुछ धूल बच जाए ईमानदारी से, अगर कुछ धूल बच जाए तो हम जैसा बालक मिले तो आपकी आंखों में डाल। अच्छा, आंखों में धूल पड़ेगी तो क्या प्रभाव देगी? वो धूल जो गुरु चरणों की धूल है, आंख में पड़ते ही ऐसा अंजन बन जाएगी, मृदु मंजुल अंजन, मीठा अंजन बनेगी। और उससे लाभ क्या होगा? नेत्रों के विकार समाप्त हो जाए, नयन अमीय अमृत के समान पवित्र हो जाएंगे नेत्र, द्रव्य दोष विभंजन, नेत्रों के दोष समाप्त हो जाएंगे। धूल का भी अपना अपना प्रभाव है। आप कहें बालक छोटा हो और निर्वस्त्र हो जाए, बालक छोटा हो और निर्वस्त्र हो जाए तो उसका अपराध नहीं है। और कोई महात्मा निर्वस्त्र हो जाए, मान लो बड़ा बूढ़ा कोई नंगा हो जाए, बड़े बड़े नागा बाबा महाराज घूम रहे कि नहीं घूम रहे? अच्छा, सबसे बड़े मामा तो भगवान शंकर ही है, नगन अमंगल वेश। भगवान शंकर के विषय में कहा, नग्गे रहते अमंगल वेश बनाए, लेकिन पूजनी उनके स्पर्श में अगर शमशान की राख भी आ जाए तो वो पवित्र हो जाती है, जिसे अपवित्र माना जाता है। और वो राख भी भगवान शंकर के शरीर का स्पर्श पाले, ऐसे नंगे धड़ंगे बाबा का स्पर्श पाकर भी वो अपवित्र राख पवित्र हो जाती है। भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावे, वो पवित्र हो जाए। तो अपना अपना प्रभाव है महाराज। हमने कहा धनुई तोड़ी, आपने कहा रेनक बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल। एक बात और आपने कही, अच्छे विद्वान श्रोता है इसलिए चर्चा थोड़ा विस्तृत हो रही है। आपने कहा ममता हमें नहीं है, हमें श्रद्धा है। बात जरा समझना। तो श्रद्धा का स्वरूप क्या है? समर्पण की प्रतिशोध। श्रद्धा का स्वरूप समर्पण है, बलिदान है कि बदले की भावना है, प्रतिशोध करना, प्रतिकाम लेना। इसको जरा समझिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके जीवन में श्रद्धा होती उसे ज्ञान की प्राप्ति होती कि नहीं होती? भवानी शंकरौ बंदे तो बोले श्रद्धा विश्वास रूपणम। माता पार्वती का नाम श्रद्धा, भगवान शंकर का नाम विश्वास। अब पार्वती जी समर्पण का स्वरूप है, समर्पित भाव में रहती हैं। भोले बाबा से एक बार घर बनाने की बात की थी, बाबा ने कहा यही रहो खुले में। बोले नहीं, सबके घर हमें भी चाहिए। तब भगवान ने बनाया और एक भक्त ने प्रसन्नता पूर्वक वही बनाया सोने वाला मान लिया, तब फिर वही हो गए जैसे के तैसे। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे। तो महाराज समर्पण का स्वरूप श्रद्धा है, प्रतिशोध का स्वरूप श्रद्धा नहीं, प्रतिकाम का स्वरूप श्रद्धा नहीं। अच्छा, ममता, इसको जरा एक क्षण जा, ममता होती है, होनी चाहिए, इसको जरा समझिए आपकी सेवा में, पर रहनी नहीं चाहिए। होने में और न रहने में अंतर। जैसे
जब जल बरसता है तो समस्त भूभाग पर जल बरसता है, लेकिन समस्त भूभाग पर बरसता है, पहुंचता कहाँ है? बोले समिट समिट जल भरई तालाब, तालाबों में पहुंच जाता है। सड़क पर बरसता है लेकिन रहता नहीं, क्योंकि गहराई नहीं, पात्रता नहीं, रोकने की क्षमता नहीं। कहाँ पहुंचता है? तालाबों में। तो ठीक उसी प्रकार जिन सद्गुण सज्जन पे आवा, अच्छा वही तालाब जो वर्षा काल में जल से भर जाए और नित्य प्रति उसका दर्शन आप करें तो कभी घटता दिखाई नहीं देगा, लेकिन सनई 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 1 वर्ष के भीतर पूरा सूख जाएगा। कारण क्या है बताया? रस रस सूख सरित सर पानी, जैसे रस रस करके सरोवर का, तालाब का जल सूख जाता है, तो ज्ञानी के जीवन में ममता उसी प्रकार सूख जाती है जैसे वो जल सूख जाता है। रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। तो ज्ञानी के जीवन में ममता होती है पर रहती नहीं है, चली जाती है। तो महाराज आप ज्ञानी महात्मा हैं, आपने कहा रेन बालक कालवश। महाराज बालक कालवश कैसे हो सकता है? बालक तो चिरंजीवी दीर्घायु है, उसके लिए कहा चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और आप कह रहे कालवश, तो कालवश और लोग होते हैं महाराज। और जहां तक धनु ही समुद्र पुरार धन, तो हमने जहां तक जाना है, मेरी अपनी पहुंच है, मेरी अपनी जानकारी है, तो हंस हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष सभी समान है महाराज। चाहे धनुष आपका हो, चाहे टूटने वाला हो, चाहे हमारा हो, धनुष धनुष होता है। और धनुष का केवल एक ही प्रयोग, एक ही उपयोग, धनुष से केवल और केवल बाण चलाए जाते। क्या होता है? बाण चलाए जाते, दूसरा कोई प्रयोग नहीं, दूसरा कोई उपयोग नहीं। तो जब बाण चलाए जाते तो महाराज सुनो देव सब धनुष समाना, सभी समान है। का क्षति, इस धनुष के टूटने पर कोई हानि नहीं हुई। लाभ जून धन तोड़े, पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हुआ है। और तोड़ने वाले ने देखा नयन के भोरे, भोरे माने, भोरे माने सुबह नहीं, भोरे माने धोखे से, नए के धोखे से देखा। क्या देखा? कि धनुष नया है लेकिन था बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत कमजोर है। इतना कमजोर था महाराज, ये तो छुअत और टूट। आपकी सौगंध बाबा, धनुष तो छूने ही से टूट गया। तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं, ना दोषु मुन विन काज। आप अकारण क्रोध करते हैं, कारण रहित क्रोध करते हैं। इस संदर्भ में आपकी प्रस्तुति क्या है? आपने सुनी लक्ष्मण जी की बात। लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि बात थोड़ी लंबी न करें, एक आध एक बिंदु छूट जाएगा। आपने कई बिंदु रख दिए, हो सकता है कोई बिंदु छूट जाए, 1 या 2 बिंदु रखे, उसका उत्तर आसानी से हो सकता है। पहला बिंदु लक्ष्मण ने यह रखा कि मैंने केवल जयमाल की बात कही है, विवाह की बात ही नहीं आई। लेकिन व्यास जी मैंने जाना है कि टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष टूटा तो सबसे पहले क्या हुआ? विवाह हुआ। इस वजह से मैंने विवाह की बात रखी। पहली बात यही सिद्ध हो गई कि जयमाल अगर पड़ी है तो विवाह हुआ है। और इसमें भी अंतर है, आजकल जो समाज में वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं और लोग कह देते हैं उन्हें क्या हो रहा, उन्हें जयमाला हो रही है। होती क्या है? वरमाला। क्या होती है? वरमाला और जयमाला में अंतर है। जयमाला उसी को मिलती है, स्वयंवर भी 2 तरह के हुआ करते हैं, इच्छित और लक्षित। जहां लक्षित स्वयंवर होते हैं वही जयमाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने जय प्राप्त की है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की जय प्राप्त हुई है, इसलिए वहां जयमाला शब्द का प्रयोग किया गया। एक बिंदु लक्ष्मण का आया कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। बिल्कुल सही है। लेकिन एक जगह ये आया कि अगर ममताएं भी 2 तरह की होती हैं, एक सांसारिक ममता और एक परमार्थिक ममता।
जब ईश्वर ममता करता है तो वो ममता ग्राह्य होती है, जो मनुष्य ममता करता है वो ममता त्याज्य होती है। कि जेहि तन राम भगत में पाई और जेहि ते मोय ममता अधिकाई। काकभूषण जी कहते हैं ये शरीर जो है पूरा की मिला है, इसलिए मुझे ममता अधिक है। एक बिंदु लक्ष्मण जी का आया, उन्होंने कहा कि श्रद्धा में क्या प्रतिशोध है? हाँ, श्रद्धा में प्रतिशोध है। जब राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था, वहां जब सती जी ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे तो वहां नंदी जैसे श्रद्धावान ने, नंदी जैसे आस्थावान ने वहां प्रतिशोध हेलो, जय जय। ये 101 रुपये, 101 रुपया श्री रामकृष्ण शास्त्री, ये भागवत प्रवक्ता हैं। श्री रामकृष्ण शास्त्री ये राजपूत है, भागवत प्रवक्ता है, नंगला डाड़े सरसागंज फिरोजाबाद। और 1000 रुपया, 1001 रुपया अशोक कुमार राजपूत लोकासई निवासी, 1000 रुपया अशोक कुमार राजपूत लोकासई निवासी। 50 रुपया दिलीप कुमार मुलायम नगर। और 50 रुपये इंद्रपाल बाथम एलादपुर निवासी। और 200 रुपये राम बाबू राजपूत लोकासई निवासी। और 50 रुपया रविंद्र सिंह सात खड़कौली। और 50 रुपया गिरीश बाबू पचाली निवासी। ये हमारी रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं, भैया को कोट कोट धन्यवाद। सुने आप लोग, एक बात और लक्ष्मण जी की आई थी, बोले कि संतों ने भी विवाह किया, भगवान शंकर ने भी विवाह किया, आपके पिता ने भी विवाह किया, तो यहाँ विरोध विवाह का है ही नहीं। विवाह तो सभी के होते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम एक मांगलिक कार्यक्रम है और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर विवाह नहीं होंगे तो समाज और संतति कैसे आगे बढ़ेगी। विवाह का विरोध नहीं है, विरोध केवल धनुष टूटने का है। और लक्ष्मण ने तुलना की कि धनुष का केवल एक ही काम होता है, वो केवल उससे बाण चलाए जाते हैं। नहीं, तुलना हर जगह ठीक नहीं है। जैसे पानी है, पानी का कहते हैं केवल एक ही उपयोग है और पानी सबका बराबर हो जाएगा, नहीं। गंगा के पानी का अलग महत्व है, तालाब के पानी का अलग महत्व है और नाली के पानी का शब्द एक ही है, पानी। और बोले पानी एक ही, और तीनों पानियों से खेत की सिंचाई हो सकती है। खेत की सिंचाई तीनों तरह के पानियों से हो सकती है, लेकिन जब दूसरी जगह प्रयोग किया जाएगा, यदि मांगलिक जगह प्रयोग किया जाएगा तो गंगा का पानी प्रयोग किया जाएगा। अगर वहां नाली का पानी प्रयोग कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह यह धनुष था, यह धनुष लोकाद लोकान पूजते, यह भगवान शंकर के द्वारा भी पूजित था। तो यह धनुष श्रेष्ठ इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठ लोकाद लोकान पूजते, ये तो दो श्रेष्ठ धनुष बनाए गए। ये अस्थियों से निर्मित थे, महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित थे। उन धनुष की तुलना, एक धनुष अस्थियों से बनाया गया, एक धनुष बांस से बनाया गया। अगर आप उनकी तुलना कर देंगे तो तुलना गलत हो जाएगी। एक ऋषि के द्वारा अस्थियों का प्राण दान दिया गया, एक राजा ने अपने निजी स्वार्थ बस उसको तोड़वा डाला। हमारे देश को अस्त्र शस्त्रों की बहुत जरूरत है। अगर हमारे देश के अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे तो दुश्मन देश हम पर उसी दिन हमला कर देगा। और ये राजा वही करा रहा है। इसे धरोहर के रूप में दिया गया था धनुष, और इस धनुष से त्रिपुरासुर जैसे असुर का
वध किया गया था। अब अगर इसके बाद कोई असुर पैदा हो जाएगा तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई अस्त्र नहीं बचेगा। विरोध इस बात का है, विरोध विवाह का नहीं है। विवाह बेटी का हुआ है, उससे सभी की बेटियों का विवाह हो, और संत यही चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। लेकिन विवाह कराया जाए किसी की हत्या करके नहीं, किसी की हत्या करके नहीं। और लक्ष्मण जी का एक बिंदु और था, इन्होंने अपने बात रखी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं थी, रखी नहीं थी। इन्होंने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक बात जोड़ दी। कौन सी बात जोड़ दी? उन्होंने कहा नमन अमंगल बेश। अमंगल बेश वाली बात मैंने कहीं रखी नहीं, फिर भी इन्होंने जोड़ दी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। उन्होंने कहा बालक नंगा रहता है, तो दिगंबर तो भगवान शंकर भी हुए, दिगंबर तो भगवान शंकर भी हुए, इसलिए उन्हें कहा गया नमन अमंगल वेश। दिगंबर भगवान शंकर हुए। एक बार भगवान शंकर अपना बागंबर लपेटे थे और उसमें जो नाड़ा पड़ा था वो सर्पदेव का पड़ा था। तब तक भगवान विष्णु आ गए। जैसे ही सर्प ने गरुड़ को देखा तो सर्प उस नाड़े से बाहर निकलने लगा और बाहर निकलता चला गया और भगवान जी का वस्त्र नीचे चला गया। वहां भगवान जी दिगंबर हो गए। तो नमन अमंगल वेश ये भगवान के लिए है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये हर जगह सिद्धांत नहीं लगता। और अगर वही बालक, एक प्रश्न ये बनता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद में मलमूत्र त्याग देता है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो धरती माँ की गोद में मलमूत्र त्यागता है। लेकिन अंतर है, अंतर ये है वह धरती माँ उसे माफ कर रही, वह माँ माफ कर रही है। अगर उल्टा हो जाए, लड़का है 16 वर्ष का अपनी माँ के गोद में मलमूत्र त्यागे तो क्या सही होगा? साहित्य समाज का दर्पण है। बोले लक्ष्मण जी। चलिए, बढ़िया सुंदर सुंदर चर्चा भार्गव ने रखी, उपस्थित भक्तों ने सुनी। आइए जरा एक बात पर बल दे। भार्गव श्री परशुराम जी ने कहा कि अगर ये आयुध जिसने बड़ा जीवन में त्याग, इतना त्याग किया, इसकी पूजा होती रही, आज इसे तोड़वा दिया गया। अगर कोई राजा हमारे जो रक्षक हैं अस्त्र शस्त्र उनका विखंडन करा दे, उनको नष्ट करा दे, अगर परदेसी राजा, कोई परदेसी राजा आक्रमण करेगा तो अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो हम किससे लड़ेंगे? विजय कैसे मिलेगी? बढ़िया सुंदर शोध, सुंदर विचार आपने रखा। जरा विचार करें, जब तक कोई अस्त्र सक्रिय रहता है, जब तक कोई अस्त्र सक्रिय रहता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई वैज्ञानिक किसी अस्त्र का निर्माण करता है, आग्नेय अस्त्र का निर्माण करता है, जिसे आप लोग कहेंगे अग्नि मिसाइल। अच्छा, वो मिसाइल जब तक काम करती रहे तब तक तो उसको संरक्षण करना चाहिए, और जब निष्क्रिय हो जाए, काम करना ही बंद कर दे, तो उसका संरक्षण उचित है कि अनुचित है? विचार करें। अगर कोई अस्त्र जो सक्षम हो रक्षा के लिए, और जब तक वो सक्रिय रहे तब तो ठीक है, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, है, क्योंकि वो हमारे रक्षा में प्रयोग आएगा। अगर वो निष्क्रिय हो जाए, काम ही करना बंद कर दे, है, तो उसका संरक्षण उचित है कि उसका विनाश उचित है? तो महाराज ठीक उसी प्रकार एक वैज्ञानिक गुट की बुद्धि के द्वारा इनका खंडन किया गया है। आप काहे चक्कर में पड़े हो? और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि धनुष आपका नहीं है, धनुष आपका नहीं है, ना आपके पिताजी का है। धनुष किसका है? भगवान शंकर का। अच्छी बात है, भगवान शंकर केवल आपके नहीं है, भगवान शंकर संसार भर के,
जगत आत्मा है शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। तो भगवान शंकर सभी के हैं, जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत के आत्मा है भगवान शंकर, माता पिता है। और भगवान शंकर के विषय में तो कहा गया कि केवल आपके नहीं, वो तो त्रिभुवन गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद ऐसा कहते भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तो जब भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है तो सभी का अधिकार है। राजा जनक के यहाँ था, राजा जनक ने समझा, विचार किया, वैज्ञानिकों से उसका परीक्षण कराया कि यह धनुष अब सक्रिय नहीं है, कृपया इसका विखंडन ही उचित है। इसलिए महाराज धनुष तोड़वा दिया गया है। और जो टूट गया सो टूट गया, महाराज काहे चक्कर में पड़े हो। इसलिए कहना ये चाहता हूँ, जो टूट गया सो टूट गया, मुनि इसमें रोना धोना क्या, ये दुनिया है आनी जानी, ये तो संसार है। संसरति इति संसारा, जो सरकता जाए अपनी पकड़ में ना, उसका नाम संसार। जैसे बचपन आया चला गया, जान पाए कब आया। जवानी आई, पकड़ने का प्रयास किया, नहीं पकड़ पाए, चली गई। बुढ़ापा आएगा तो जाएगा नहीं, फिर ले ही के जाए, है ना। तो यही संसार है, संसरत इति संसारा, जो अपनी पकड़ से बाहर रहे, जिसे कोई नहीं पकड़ सकता, उसका नाम संसार। जग जासे जन्म लेना, गासे गमन करना, ये तो प्रकृति की पाठशाला है महाराज। इस प्रकृति की पाठशाला में प्राचीन छात्र पाठशाला से बाहर जाते हैं और नवीन छात्र पाठशाला में प्रवेश पाते हैं। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराय विहाय जीर्णा निन्याति संयाति नवान देही के आधार पर जो टूट गया सो टूट गया। मुन इसमें रोना धोना क्या, ये दुनिया है आनी जानी, फिर आंसू से होना क्या। ये तो एक धनुष टूटा है, बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं, आपने नहीं देखे, आप पर्वतों में रहते, शिखरों में रहते, हमने देखे, हम भवनों में रहते। बड़े बड़े खंडहर भवन, बड़े बड़े खंडहर सतरंगे महल उजड़ जाते, करते उल्लूक पहरेदारी, उल्लू रहते हैं, कबूतर घर बना के निवास करते हैं। सतरंगे महल उजड़ जाते, करते उलूक पहरेदारी, और है पंच तत्व का यही खेल। इस शरीर की भी यही गति है, गति यही चाहती संसार। सारा संसार इसी गति में जुड़ा हुआ है, इसी उपक्रम से जुड़ा हुआ है। गति यही चाहती संसारी, जो आया है वो जाएगा। कितने अस्त्रों में जंग लगी महाराज, कितने अस्त्रों में जंग लगी। जो चलते थे कभी, जो सक्रिय थे, कभी समय आने पर निष्क्रिय हो गए, जंग लग गई, कार्य करना बंद कर दिया। कितने अस्त्रों में जंग लगी और कितने सूरज उदय होकर अस्त हुए। है कठिन समय का फेर, यही समय का अंतर है हमारा। कभी किसी का जन्म होता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होती है, ये समय का अंतर है। कठिन समय का फेर, बड़े बड़े वज्र छोटे तिनकों से पस्त हुए, इसमें क्या रोना चिल्लाना। यदि एक और घट फूट गया, जो टूट गया सो टूट गया। इस संदर्भ में आपकी प्रस्तुति क्या है? सुने आपने लक्ष्मण के वचन। लक्ष्मण कह रहा है ये धनुष था, भगवान शंकर का था, और भगवान शंकर सबके हैं। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि धनुष मेरा था, मैंने तो केवल ये कहा कि इसे तोड़वाया गलत गया। समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो क्या उस पर समाज को किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? कहते अगर किसी का लड़का था वो मारा गया, वो ही बोले। निरीक्षक आरक्षी की भूमिका क्या होनी चाहिए है? निरीक्षक आरक्षी आता है, हत्यारे को पकड़ ले जाता है। पकड़ना कैसे चाहिए? जिसका बेटा मरा हो। लेकिन दंडित कौन करता है? न्यायालय। ये सामाजिक नियम है, जो गलत करेगा उसका विरोध होना चाहिए। और रही बात इसकी, चलो मैंने मान लिया, मैंने केवल राजा जनक से कहा था, फिर लक्ष्मण क्यों खड़ा हो गया? इसका क्या अर्थ है बोलने का? ये काय को बड़ी अम्मा मना घूम रहा है। मैंने प्रश्न राम से किया था, वो कब? जब राम आके बोलने लगा। मेरा प्रश्न जनक से था, बीच में राम आ गया है? वो एक दास तुम्हारा जब प्रश्न किया तो ये आ गया फिर बीच में। या तो ये कहे कि धनुष तोड़ने वाला मेरा साथी है,
तब मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये क्यों बीच में बोल रहा है? और तर्क दे रहा है कि जिसको आना है उसको जाना है। अच्छा, किसी की हत्या कर दो, तर्क वहां दे दो कि भाई तुम्हें तो आना जाना है, क्या नियम लागू हो जाएगा? जो अपने आप इस दुनिया से चला जाए, जो अपना समय पूरा कर जाए, उसके लिए ये नियम लागू होता है कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और जबरदस्ती किसी की हत्या कर दो, उन्होंने कहा भैया समय पूरा हो गया था तुम्हारा, है? किसी को बांध के रेल के नीचे रख दो, उन्होंने कहा हो गया समय पूरा। बढ़िया, क्या सब नियम लागू होगा ना? इसी में छोटी सी चर्चा, छोटी छोटी हो जाए, आपने कहा छोटी छोटी हो जाए। देखिए बड़ा सुंदर भाव भार्गव ने रखा, बोले हत्या कर दो समाज में अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, लेकिन आप कहें तो क्या आपकी बात स्वीकार ली जाए? भाई अपराध, आप कह रहे अपराध हुआ, आपने अपराधी के प्रति अभियोग पंजीकृत करा दिया कहीं किसी जगह जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी है, प्रशासन में आपने अभियोग पंजीकृत करा दिया कि फला व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, तो क्या अभियोग पंजीकृत कराना आपका अधिकार है, लेकिन अपराधी सिद्ध करना आपका अधिकार नहीं है। अपराधी पर जब तक अपराध प्रमाणित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, तब तक वो दंड पाने का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ अपराध अभी सिद्ध काम, आप खुद का अपराध हुआ, हत्या हुई, हम कहते हत्या नहीं हुई, हम कहते सेवा हुई। भाई देखिए, हम यज्ञ रक्षा के लिए आए, जरा समझ लीजिए छोटी सी बात, और आप तो ज्ञानी ध्यानी ठहरे। हमने गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की, उन्हें असुर सता रहे थे, असुर समूह सतावे वही, तो मैंने उन असुरों का विनाश किया और गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा कराई। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। गुरु जी ने प्रसाद से हमें विद्याओं का अध्ययन कराया, हमने उनके यज्ञ की रक्षा की। फिर हम चले राम लक्ष्मण मुन संगा, कहाँ पहुंचे? गए जहां जग पावन गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा में हमने गुरुदेव से स्नान किया, पान किया, दर्शन किया, मंजन किया, और फिर पूछा गुरुदेव ये गंगा कहां से आई? तो गुरुदेव ने हमें सारी कथा सुनाई। गाद सून सब कथा सुनाई और जय प्रकार सुरसरी मही आए। आपने कहा पानी एक जैसा नहीं होता, तो महाराज पानी और गंगा जल, गंगा का पानी पानी नहीं है, अगर उसे पानी कहोगे तो अपमान है। मेरा अपना निवेदन है कि गंगा के जल को अमृत कहा जाए, गंगा के जल को, क्योंकि वो देव नदी है, साधारण नहीं है, देवताओं के यहाँ से आई, स्वर्ग से पधारी है। और वो पानी का प्रभाव, अगर उसे पानी मान लो तो लोग कहते मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, तो बहता पानी नहीं है, वो गंगा का जल है, सुरसरी का जल है, देव नदी का जल है। तो महाराज उस जल का प्रभाव क्या है? तरस परस मज्जन अरु पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना, पाप छीण करने का प्रभाव उस जल में है। तो महाराज पानी किसे कहते हैं, जरा ऐसे भी समझिए। पानी केवल उसका नाम है, अधरों की जो प्यास बुझा दे, ओठों की जो प्यास बुझा दे, उसका नाम है पानी। और मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, उसका नाम जवानी। जवानी किसी अवस्था का नाम नहीं है, बलिदान से जवानी का नाम है महाराज। इसलिए आपने कहा भगवान शंकर सबके हैं, आपके हैं, संसार भर के हैं, उतने ही राजा जनक के हैं। राजा जनक के भी तो भगवान शंकर है। चलिए, अगर भगवान शंकर कहते भाई हमारा धनुष न तोड़वाया जाए, हमारा है, तो धनुष टूटता। भगवान शंकर की बात तो सभी मान लेते, तो उन्होंने तो पैर विरोध किया नहीं। कुछ लोग कह रहे महाराज वो भांग पी लेते हैं, शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अजब हो गया है। तो अगर भंग के रंग में मस्त हो गए भगवान शंकर, तो माता पार्वती को विरोध करना चाहिए, हमारे स्वामी का धनुष न तोड़वाया जाए। ठीक है ना, माता ने भी विरोध नहीं किया है, बल्कि माता ने तो सहयोग किया। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी इत्यादि प्रार्थना की गई, सहयोग किया। और पुत्र गणेश को विरोध करना चाहिए कि हमारे पिता का धनुष न तोड़वाया जाए, गणेश ने भी नहीं किया। पुत्र कार्तिकेय को विरोध करना चाहिए, हमारे पिता का धनुष है,
उन्होंने भी विरोध नहीं किया। नंदी बाबा को विरोध करना चाहिए जो भगवान शंकर को अपनी पीठ पर बैठाकर भौगोलिक भ्रमण कराते हैं, घुमाते रहते हैं। उन्होंने भी विरोध नहीं किया। नंदी भृंगी श्रृंगी परिवार के किसी सदस्य ने विरोध नहीं किया। आप काहे बड़ी अम्मा बने लिए कुठार घूम रहे, न तुम्हारे के हैं सब राज। भाई विचारणी विषय है। आपने बात रखी लक्ष्मण, हमने तो जनक से पूछा, जनक ने उत्तर नहीं दिया, तो भैया राम बोल पड़े। अच्छा भैया राम क्यों बोल पड़े? उसका एक कारण है। सब है बिलो के लोग, सब सभी को हमारे भैया श्री राम ने भययुक्त देखा, डरा हुआ देखा। सब है, सभी भययुक्त हैं। बिलो के लोग सब सभी को देखा, सब डर रहे। देख जानकी धीरु, और जानकी जी को भी डरी। धीरु माने डरावना, तो डरा हुआ देखा। हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर, जिनके हृदय में ना हर्ष हो ना विषाद हो। व्यास जी आदरणीय जरा समझिए, हर्ष विषाद से रहित हृदय क्या होता है, जरा इसको समझिए। जीव का धर्म है हर्ष विषाद से युक्त रहना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये जीव के धर्म है। और जो हर्ष विषाद से रहित हो वो क्या जीव हो सकता है? वो तो एक भगवंता, ठीक है ना। तो महाराज हर्ष विषाद से रहित हृदय की बात आप नहीं समझ पाए, इसलिए हमने कहा चलो तो हम ही बताएं कुछ। अच्छा हम बताएं धनुष किसने तोड़ा है, ईमानदारी से आपको बताएं। आप हमारी बात स्वीकार कर लेंगे, आपकी समस्या मिट जाएगी। हम बताएं और ईमानदारी से बताएं धनुष किसने तोड़ा। अगर आप ये कहें कि बेटा हम आपकी बात मान लेंगे तो हम बताएं। अच्छा हम बताएं भी और आप माने भी ना, तो हमारे बताने का धर्म नहीं रह जाएगा। जैसे आप घुमा रहे ऐसे हम भी घुमा रहे हैं महाराज। इसलिए अब आप हमें ज्यादा न बताओ, केवल इतना बताओ कि क्या आप हमारी बात स्वीकार लेंगे। हम कहें कि धनुष अमुक व्यक्ति ने तोड़ा, तो आप मान लेंगे? हम तो स्वयं जान लेंगे। अच्छा जानोगे तब मानोगे? यस। हाँ ये बात ठीक है, जब आप जानेंगे तब आप मानेंगे। जो जानत जही दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अच्छा जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। ऐसे बहुत लोग होते जब तक जानते नहीं तब तक मानते नहीं। हम उन्हें बताएं भी तो नहीं मानते हैं, जान जाएंगे तो मान जाएंगे। इसका एक सीधा प्रमाण, यहाँ जब धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजाओं को ने धनुष नहीं उठा पाया और तोड़ने वाले को गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा धनुष तोड़ दे, तो अविश्वास हो गया, विश्वास नहीं रहा। कैसा विश्वास? सीता की मां सुनैना को अविश्वास हो गया कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए और ये बाबा जी उनसे कह रहे जाओ कुमार तोड़ दो, तो ये तो हमारे समाज में उपहास किया जा रहा, हमारी मजाक उड़ाई जा रही, खिल्ली उड़ाई जा रही, विडंबना की जा रही है, परिहास किया जा रहा। ऐसा विचार करने लगी सीता की मां सुनैना। तो उन्होंने कहा कोई समझाता क्यों नहीं कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए उसे ये कुमार कैसे तोड़ेंगे? तो सुकुमार शरीर वाले हैं, कोमल है, कैसे तोड़ेंगे? तो जो सखी तोड़ने वाले के प्रभाव को जानती थी तो उन्होंने कहा देवी जिन्हें आप छोटा करके मान रही, ये छोटे नहीं हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, देखने में छोटे हैं प्रभाव से बड़े हैं। बड़े प्रभाव देखत लगो अयहीं, देखने में छोटे लगते प्रभाव से बहुत बड़े हैं। और प्रभाव बताया, कुछ बताया है। तो जब प्रभाव बताया तो सखी वचन सुन भई प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। और जब विश्वास होता है तो मिटा विषाद बढ़ी अत प्रीति, विषाद मिट गया प्रेम बढ़ गया। जैसे बिन जाने न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं। तो सिद्धांत है जब तक आप जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। तो हम आपको जनाए देते हैं महाराज जिसने धनुष तोड़ा है कोई और नहीं है, वही है केहुए के दास, कोई और नहीं है, वो आपका दास है जिसने धनुष तोड़ा है। इसलिए महाराज एक हम चर्चा आपकी सेवा में रखना चाहते हैं। गंगा का जो आपने वर्णन किया तो याद आया गंगा के विषय में। बहुत दूर है, बड़ा सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दर्शन होता है, गंगा का जल का स्पर्श होता है, स्नान होता अथवा पान होता है। लेकिन वहां जाने के लिए समय चाहिए।
गंगा का दर्शन करने के लिए समय चाहिए, व्यय करना पड़ेगा धन और समय, लेकिन वहां न जाइए तो यहाँ ये गंगा की धारा बह रही है, वहां स्नान करने में समय भी लगेगा, और ये गंगा की धारा जो आपके बीच में बह रही, इसमें स्नान करिए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तो सकल लोक जग पावन गंगा। तो गंगा का प्रभाव क्या है जरा वर्णन किया है आचार्य जी ने। एक वो गंगा जो एक निश्चित स्थान पर रहती है, एक निश्चित स्थान पर बहती है, और ये गंगा रामचरितमानस रूपी गंगा जो हमें सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सभी को सुलभ है, सब समय सभी देशों में सभी समय में सुलभ है। इस गंगा का जरा स्पर्श करते हुए आइए संगत करें आप आदरणीय आचार्य जी। और जिनके द्वारे श्री गंग बहे, जिनके द्वारे श्री गंग बहे, और वो नहाए ना नहाए नहाए से है। इतने सौभाग्यशाली है, कबू नहाना है तो नहाए से, क्योंकि उनके द्वारे ही गंगा बह रही है। जैसे आप लोगों के बीच में ये राम रूपी लीला की गंगा, ये राम कथा की गंगा बह रही है। जिनके द्वारे श्री गंग बहे, और वो नहाए ना नहाए नहाए से है। और जिन काशी में जाए के जन्म लियो, जिन काशी में जाए के जन्म लियो, वो तरे न तरे पे तरे ही से। जिन मात पिता की सेवा करी, आज तक न की हो, अगर घर में माता पिता है, अवसर आपके हाथ में है तो ध्यान रहे। जिन माता पिता की अब सेवा करी, वो तीर्थ करे न करे ही से है। और जिनकी जग से उठ बात गई, जिनकी जग से उठ बात गई, वो मरे ना मरे पे मरे ही से। जिनकी बात ही नहीं रही, बात का अस्तित्व ही नहीं रहा, वो मरे ना मरे मरे ही से है। इसलिए महाराज धनुष हमारे भैया श्री राम ने तोड़ा है, छुअत टूट रघुपति हूं न दोष। महाराज इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? सुनी आपने लक्ष्मण की बात, बहुत सुंदर बात आई। अच्छा, लक्ष्मण ने प्रारंभ यहाँ से किया कि हम गुरुजी के साथ आए और गंगा के किनारे तक आए, उसके आगे नहीं बताया। फिर आगे कैसे आए, आगे कैसे आए? मानस में आया कि जो राजा लोग आए हैं वो सब प्रण सुनकर आए हैं। देश देश के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण धना, प्रण सुनकर आए हैं। और ये दोनों और इनके गुरु क्या सुनकर आए हैं? ये सुनकर आए हैं कि धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था और हर्ष चले मुनिवर के साथा। एक प्रश्न मेरे जेहन में आया, दिमाग में आया कि धनुष यज्ञ ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। मैं आया धनुष भंग की धुन सुन करके आया, और लक्ष्मण आया वो यज्ञ की धुन सुन करके आया। तो यज्ञ में कौन सी ध्वनि होती है जिसे सुनकर लक्ष्मण यहां तक आया है? श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, 3 ध्वनियां। यज्ञ में तो आहुति दी जाती है।